मेरी अपेक्षा है तेजस्वी यादव जी से आपत्तिजनक बयान दिया है जिस व्यक्ति ने, अगर उनके पार्टी में है तो उन्हें निकाल बाहर करें। शिवानंद तिवारी का बयान मैंने भी देखा है, तो मुझे तो कई बार डाउट होता है कि वो आरजेडी में है या भाजपा में है। तिवारी जी जब भी बोलते हैं तो बीजेपी या जेडीयू के खिलाफ के बजाय वो कांग्रेस के खिलाफ बोलते हैं। मैं समझता हूँ शिवानंद जैसे लोग भारतीय जनता पार्टी में जाने के लिए रास्ता ढूंढ रहे हैं, और बीजेपी में जाना है तो बढ़िया है कि आप गांधी परिवार पे कुछ भी बयान दे दो। आरजेडी के नेताओं ने बताया है कि शिवानंद तिवारी तो ऑलरेडी उपेक्षित हैं आरजेडी में, उन्हें कहीं भी आरजेडी में प्रमुखता नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़। मैं हूं आपके साथ शिवम। राजद के वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी ने कल कांग्रेस पे तंज कसा है और साफ तौर पे कहा है कि कांग्रेस जो है वो बिन पतवार की नाव की तरह पार्टी की तरह रह गई है। इसको लेकर हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस के एमएलसी प्रेमचंद मिश्रा जी हैं, उनसे बात करेंगे। सर, कल शिवानंद तिवारी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट जारी किया है जिसमें उन्होंने साफ तौर पर लिखा है कि कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष जो है सोनिया गांधी, उन्हें पुत्र मोह अब छोड़ देना चाहिए। शिवानंद तिवारी का बयान मैंने भी देखा है। तिवारी जी जब भी बोलते हैं तो बीजेपी या जेडीयू के खिलाफ के बजाय वो कांग्रेस के खिलाफ बोलते हैं, तो मुझे तो कई बार डाउट होता है कि वो आरजेडी में है या भाजपा में है। उनकी भाषा भाजपा वाली भाषा है। और शिवानंद तिवारी अगर किसी को पुत्र मोह छोड़ने की सलाह दे रहे हैं, यह तो अपने आप में एक मजाक है। जिस व्यक्ति ने खुद अपने पुत्र को एमएलए बनवाया, राष्ट्रीय जनता दल में रहते हुए लालू जी से खुशामद करके अपने बेटे को टिकट दिलवाया, उनके बेटा आज भी एमएलए। किसी कार्यकर्ता को तो एमएलए नहीं बनाया। जो खुद पुत्र मोह से ऊपर से नीचे तक ग्रसित है, वो दूसरे को क्यों ऐसा सलाह दे रहा है? आखिर मंशा क्या है? मैं समझता हूँ शिवानंद जैसे लोग भारतीय जनता पार्टी में जाने के लिए रास्ता ढूंढ रहे हैं, और बीजेपी में जाना है तो बढ़िया है कि आप गांधी परिवार पे कुछ भी बयान दे दो, कांग्रेस लीडरशिप के बारे में कुछ भी उटपटांग बयान दो, बीजेपी वाले तुमको गले लगाएंगे। लेकिन मेरा मानना है कि शिवानंद तिवारी का बयान कोई आरजेडी का बयान नहीं है। जो मुझे आरजेडी के नेताओं ने बताया है कि शिवानंद तिवारी तो ऑलरेडी उपेक्षित हैं आरजेडी में, उन्हें कहीं भी आरजेडी में प्रमुखता नहीं है। लेकिन जो भी हो, वो राजद के नेता के तौर पे जाने जाते हैं, तो मेरी अपेक्षा है तेजस्वी यादव जी से कि वो ऐसे जो आपत्तिजनक बयान दिया है जिस व्यक्ति ने, अगर उनके पार्टी में है तो उन्हें निकाल बाहर करें। गठबंधन में आप सहयोगी हैं, और आपकी ही पार्टी का कोई नेता अगर कांग्रेस नेतृत्व के बारे में अनाप शनाप बयान देता है तो यह हमें अस्वीकार है। बीजेपी का आदमी बकता है तो समझ में आती है, लेकिन आरजेडी का आदमी कैसे, क्यों ऐसा बकवास कैसे करेगा? साथ में रहना भी और गाली भी देना है, ये संभव नहीं है। बड़ा मुश्किल से कांग्रेस के लोगों को हम लोगों ने समझा बुझा के रखा है कि भैया आरजेडी के खिलाफ मत बोलो, आरजेडी लीडरशिप के खिलाफ मत बोलो, हमारा साथी है, सहयोगी है। लेकिन अगर तेजस्वी यादव जी ने ऐसे लोगों पर लगाम नहीं लगाया या ऐसे लोगों पर कार्रवाई नहीं की तो कांग्रेसियों को रोकना मुश्किल होगा। मुझे तो कभी कभी लगता है कि शिवानंद तिवारी कहीं तेजस्वी के खिलाफ तो नहीं है, क्योंकि इनका जो बयान है, मकसद क्या है? मकसद गठबंधन में दरार पैदा करना है। तो इस तरह का बयान, इस तरह का सुझाव, भाई आपसे सुझाव मांगा कौन है? कांग्रेस को क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? कांग्रेस बिना पतवार की है? कौन कहता है बिना पतवार की है? हमारे पास लीडरशिप है, और हमने जिसको लीडर बनाया है उस पर हमें गर्व है। अगर इस पर आपत्ति प्रकट करना आरजेडी के नेता या किसी दूसरे दल के नेता को हक और अधिकार कैसे मिल गया? वो जहाँ उस पार्टी को ठीक करे ना। उन्होंने सर ये भी कहा है कि राहुल गांधी जो हैं उनसे जनता भी उत्साहित नहीं होते हैं, पार्टी के नेता तक भी नहीं उनकी बातों को सुनते हैं। शिवानंद तिवारी से कौन उत्साहित होता है? शिवानंद तिवारी से क्या आरजेडी में एक कार्यकर्ता है जो उनको पसंद करता है? पहले ये तो बता दें। शिवानंद तिवारी फ्रस्ट्रेशन में हैं और मुझे लगता है कि कुछ पाना चाहते हैं, इसलिए बार बार ऐसे बयान देते हैं। पहले भी उन्होंने कांग्रेस के बारे में बड़ा उटपटांग बयान दिया है। तो कोई सहयोगी दल विपक्ष पर प्रहार करने के बजाय
अगर अपने ही मित्रों पर प्रहार करे तो बात स्पष्ट है कि वो आदमी भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे ऐसा कर रहा है या जेडीयू के इशारे पे कर रहा है। क्योंकि शिवानंद तो हर पार्टी घूम आए हैं, नीतीश जी के कैबिनेट में भी रहे हैं, लालू जी के कैबिनेट में भी रहे हैं। तो ऐसे लोगों का कोई मतलब है क्या? बेसिक पैर की बात करना, मीडिया में बने रहने के लिए कुछ भी बात कर दो ताकि हमको प्रमुखता मिले, लोग समझे कि हम भी कुछ हैं। लेकिन मुझे अपेक्षा है कि तेजस्वी यादव को ऐसे मामलों में कार्रवाई करनी चाहिए और शिवानंद तिवारी को आरजेडी से बाहर करना चाहिए। सर, महागठबंधन की इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में हार के बाद लगातार जो राजद है उन्होंने यह सवाल उठाया था कि कांग्रेस की ही के तरफ से हमारी हार हुई है इस बार। राजद ने कभी ये सवाल नहीं उठाया। राजद ने कभी हार के लिए कांग्रेस पार्टी को जिम्मेदार नहीं ठहराया। राष्ट्रीय जनता दल ने हार के लिए प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया कि सरकारी स्तर पर गड़बड़ी हुई और इसके चलते हमारे कुछ कैंडिडेट को कम कम वोटों से हराया गया, मतगणना में गड़बड़ी की गई। इसलिए ये कहना गलत है कि राजद ने कांग्रेस को ब्लेम किया है। हम सब मिलजुल के लड़े और पूरी ताकत से लड़े। राष्ट्रीय जनता दल भी मजबूती से लड़ा, हम भी लड़े। कुछ वोटों से हम कुछ सीट हार गए, अदरवाइज सरकार तो हमारी बननी थी। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस के एमएलसी प्रेमचंद मिश्रा, जिनका साफ तौर पे कहना है कि हम तेजस्वी यादव से यह मांग करते हैं कि शिवानंद तिवारी को बर्खास्त किया जाए। अब देखने वाली बात होगी कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव अपना क्या कुछ कदम उठाते हैं। तब तक के लिए आप बने रहें हमारे साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।